ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी और अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। ये जो सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या होता होगा, कैसे मैनेज करते होंगे। आप हैरान होंगे कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम चलता है ना, डिफरेंट किस्म के जो लॉजिक्स चलती हैं, वो सारी की सारी लॉजिक में से बेशतर लॉजिक सेट थ्योरी पर बेस करती है। यानी बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, इसमें से इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। लेकिन इसी की बेसिस के ऊपर फिर आगे जो है वो कंप्यूटर की लॉजिक बनती है। ठीक है, तो इसको आप अहमियत दें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी करके उसे कंप्लीमेंट कर लें तो जो जवाब आएगा उसमें इंडिविजुअल के कंप्लीमेंट का यूनियन करने के बजाय इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ये कहता है डी मॉर्गन लॉ। और इसका दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन मालूम करें और फिर उसका क्या निकालें, तो ये इंडिविजुअल के कंप्लीमेंट को यूनियन करने से इसका जवाब बराबर आएगा। दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट उन सेट के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये मैंने उर्दू में बोला, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये कह रहा है, और ये क्या कह रहा है, दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। अब इसको हमें करना प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ। कैसे करते हैं प्रूफ? वही कल वाला मेथड। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें समझना है कंप्लीमेंट क्या, कि कंप्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करें, इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट सेट। इसको आप बयानिया फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक तो टेबुलर फॉर्म होती है, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको वो सारे मेंबर जो के ताल्लुक़ रखते हो किससे? यूनिवर्सल सेट से। अच्छा, सारे मेंबर तो आ गए यूनिवर्सल सेट के, लेकिन उसमें क्या नहीं होने चाहिए? ए नहीं होना चाहिए, है ना। और मज़ीद ये कि एक्स ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। ये जो मैंने निशान डाला ये क्या है? एक्स मुश्तमिल नहीं होने चाहिए किस पे? ए पे। ये है जनाब आपका, मैंने इस पे निशान ये वाला डालना है। ये क्या बोल रहा है? इस सेट के सारे मेंबर वो हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं, और मज़ीद ये कि वो वाले मेंबर नहीं जो ए में है। इसका क्या मतलब है? वो सारे मेंबर जो यू में हैं वो तो आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए में। और मज़ीद ये कि जैसे ही आप ये वाला नंबर आता है, देखना ज़रा, ये जो एंड है ना, ये एंड कैसे पलटा खा रहा है।
एंड का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन, जो दोनों में मुश्तरक हो। तो लफ्ज़ एंड हम लगा रहे हैं और बात उसकी नहीं कर रहे, सही है। जैसे ही ये वाला निशान आता है, इसमें ये जो एंड होता है ना, ये नॉर में तब्दील हो जाता है। वो सारे मेंबर जो यूनिवर्सल सेट में तो हों लेकिन ना हो ए में। ये एंड पहले तो कोई और मायने दे रहा था, अब क्या मायने दे रहा है? नॉर, ना हो। क्यों दे रहा है ना हो? इसलिए कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि वो सारे मेंबर जो ए में नहीं हो वो भी इस कंडीशन में शामिल हैं। तो ये वाली चीज़ दरअसल डेफिनेशन है किसकी? डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये ज़रा उतार लें आप, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें इसमें काम करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट पे, इसलिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? ये वाली चीज़ तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है किसके? यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है? ए यूनियन बी। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? जी भाई, ये क्या कह रहा है? वो सारे मेंबर जो किस पे मुश्तमिल हैं? जो यू में है, एक्स पर मुश्तमिल है ये सेट, और एक्स वो सारे मेंबर हैं जो कहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक्स वो नहीं है जो ए यूनियन बी है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि देखिए ये तो हो गया u, और जब आप माइनस करते हैं तो माइनस करने का मतलब एंड के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? नॉट बिलोंग टू। और ये मैंने ए यूनियन भी ऐसे ही लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई? हम इसको प्रोसेस करते हुए ये लाएंगे आगे। देखिए क्या, अब मैंने लिखा x belongs to u and x is not belong to a, मजीद and x not belongs to b। ये बात पकड़ पाए? जब ये कह रहा है कि a यूनियन b, आपको याद है यूनियन में आप क्या लगाते थे? और, जबकि यहाँ यूनियन में आपने और नहीं लगाया, यहाँ एंड लगाया है। असल में ये एंड नहीं है, ये है नॉर। ना तो x ए से ताल्लुक़ रखता हो, ना तो x बी से ताल्लुक़ रखता हो। अब एंड नॉर में कैसे बदल गया? इस वजह से बदला है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है? तो आगे चलें। ये क्या है? इसको इसके साथ अगर जोड़ के देखें आप, तो ये क्या कह रहा है? x वो सारे मेंबर जो u में, लेकिन वो सारे मेंबर जो a में नहीं है। तो ये दरअसल ये कंप्लीमेंट है। ये क्या है? और इसी तरीके से वो सारे मेंबर जो u में हैं लेकिन वो मेंबर जो b में नहीं है, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? b कंप्लीमेंट बन रहे हैं। तो इसको हम पहले एडजस्ट करते हैं। x जबकि
ये वाली चीज़ जो खोली गई है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू ए और x। अब हम इसको इसके साथ लगाएंगे और इसी को इसके साथ लगाएंगे, तो कैसे लिख रहा हूँ मैं, x बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको मैंने इसके साथ लगा दिया, अब इसी को किसके साथ लगा रहे हैं, इसके साथ, एंड x belongs to u and x naught belongs to b। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, ये कौन सी डेफिनेशन है, कंप्लीमेंट की, कि x को वो सारे मेंबर जो u में तो हैं लेकिन वो नहीं जो a में या u माइनस a है, तो ये क्या बन गया, a का कंप्लीमेंट। और एंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए। भाई एंड के साथ यहाँ ये नहीं है ना, ये तो इसके साथ है। और ये वाली चीज़ क्या कह रहा है, वो सारे मेंबर जो यू में हैं लेकिन बी में नहीं है, तो ये क्या है, बी का कंप्लीमेंट। तो आपके पास क्या आ गया, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, हेंस प्रूव। उतार लीजिए, रोकें इसको। ठीक है भाई, अब देखिए आप, डी मॉर्गन का ये दूसरा कानून है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो दोनों के कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। इसे हमें प्रूव करना, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखा जा सकता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, ऐसा सेट जो x पर मुश्तमिल है और x का ताल्लुक किससे है, यूनिवर्सल सेट से है, लेकिन a इंटरसेक्शन b उसमें शामिल ना हो। अब ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। आपको याद है जब इंटरसेक्शन होता है तो हम एंड लगाते हैं, और जब यूनियन होता है तो हम और लगाते हैं, सही है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर शामिल ना हो तो इंटरसेक्शन और में बदलता है और यूनियन एंड में बदलता है। अभी हमने पढ़ा इससे पिछले वाले में, इससे पिछले वाले में ए यूनियन था तो हमने यहाँ एंड लगाया था, क्योंकि वो एंड अब स्टडी हो रहा था नॉट बिलोंग्स टू से। यहाँ पर मैं एंड नहीं लगाऊंगा बल्कि क्या लगाऊंगा, और। हालांकि इंटरसेक्शन में आप क्या लगाते हैं, एंड, ठीक है, और यूनियन में क्या लगाते हैं, और। यहाँ पर आप इंटरसेक्शन में क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि x इज़ नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? ये बात लॉजिक है, इस पे घर पे जाके तसल्ली से जो आप रिलैक्स होकर सोचेंगे ना, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि लफ्ज़ एंड कहता था इसमें भी हो और इसमें भी हो, इसमें भी हो और, लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू के साथ आएगा तो एंड क्या आवाज़ निकालेगा, ना तो इसमें हो ना ही इसमें हो, ना तो इसमें हो। इज इट क्लियर? तो जैसे आपका यूनियन के अंदर एंड इसकी बुनियाद पर चेंज हुआ था, ऐसे ही इंटरसेक्शन में एंड के बजाय हमने क्या लगाया है, और लगाया। आगे चलते हैं। x ऐसी लिखा, x बिलोंग्स टू u, और हमने ऐसी लिखा, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कैसे, x इज़ नॉट बिलोंग टू a, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन है,
नॉट बिलोंग टू के अंदर इंटरसेक्शन किस में तब्दील होगा, और में। x इज़ नॉट बिलोंग टू B। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको किसके साथ जोड़ रहा हूँ, और के ऑपरेटर के साथ। x इज बिलोंग्स टू u और x इज नॉट बिलोंग टू a। इसको इसके साथ जोड़ा, फिर और लिखा, और अब हम इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, इसके साथ। x इज बिलोंग्स टू u और x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या कह रही है, इसमें तो एंड आना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल, क्या आना चाहिए था, एंड। क्योंकि यहाँ तो आपने ले लिया ना इंटरसेक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, एंड, तो ये भी क्या है, एंड। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी बात खुद पलट दी। डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली कंप्लीमेंट की डेफिनेशन। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमें भी पढ़ के आए थे ना, कि जब आप बदलते हैं नॉट बिलोंग टू, तो और के बजाय क्या लिखना पड़ता है आपको, एंड लिखना पड़ता है। तो मैंने एंड लिखा है यहाँ, फिर एंड ही को इसके साथ इम्प्लीमेंट किया, एंड ही को उसके साथ इम्प्लीमेंट किया। ये वाली चीज़ क्या कह रही है, x का ताल्लुक, ये नॉट था ना, x का ताल्लुक किससे है, यूनिवर्सल से, और नॉर उसमें शामिल नहीं है क्या, वो मेंबर जो a में। तो ये दरअसल क्या बना हुआ है, a का कंप्लीमेंट बना हुआ है, और हमने ऐसे लिखा, और वो क्या बना हुआ है, b का कंप्लीमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इस तरह से लिखें, x जबकि ये एक सेट ये आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का कंप्लीमेंट, और की जगह क्या लिखा, यूनियन, और बी का कंप्लीमेंट। उतार लीजिए, ऑफ करें।